नाराज कप्तान श्रेयस अय्यर ने बदल दी है अब टीम इंडिया की प्लेइंग 11। अब जीत होगी टीम इंडिया की पक्की, बंद हो जाएगी प्रयोग की माथापच्ची। आखिरकार क्या बदलाव टीम इंडिया ने कर दिया है और क्या ये बदलाव काफी होगा टीम इंडिया को कमबैक करवाने के लिए? क्या ये बदलाव और किस तरह से ये बदलाव भारतीय टीम को सीरीज में ना सिर्फ कमबैक करवाएगा बल्कि जो सीरीज हार का तोहमत एक बार फिर से लगने वाला है उसको भी बचाता हुआ नजर आ सकता है। ऐसे में कप्तान अय्यर जो कि गुस्से में है, उन्होंने टीम को बदलने की पूरी तरीके से तैयारी कर ली है। क्या है टीम वो आपको मैं आगे बताऊंगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में, और चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा क्योंकि यही वो चैनल है जो लगातार सवाल बेबाकी के साथ उठाता रहेगा। और जब तक मैनेजमेंट अपना गलती नहीं सुधार लेती है तब तक हम लगातार उनसे कड़वे सवाल पूछते रहेंगे आपके माध्यम से। तो आप लोग भी अपना सवाल भेजते रहिए, हम उन तक पहुंचाते रहेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपको मालूम है कि भारतीय टीम की कप्तानी जब से अय्यर ने शुरू की है लेनी, अय्यर और कोच गंभीर की जोड़ी जब से शुरुआत की है उन्होंने इस कार्यकाल की, तब से भारतीय टीम सिर्फ तोहमत झेल रही है। सिर्फ भारतीय टीम के सीने पर कहीं ना कहीं अगर देखेंगे तो दाग लगता नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये भारतीय क्रिकेट टीम क्रिकेट खेलना ही भूल गई है। एक के बाद एक लगातार हार का सिलसिला जारी है। पहले हम आयरलैंड में हारे, फिर हम परिवर्तन करते हैं, फिर हम दूसरे मैच में हार जाते हैं, सीरीज हम गंवा देते हैं, फिर इंग्लैंड के खिलाफ पहले मैच में खेलते हैं, बारिश की वजह से मैच रद्द हो जाता है, दूसरा टी20 मुकाबला हम हार जाते हैं, डिफेंड नहीं कर पाते हैं। हमारे पास 2 बॉलर ऐसे थे जिन्होंने 56 रन दे दिए 2 ओवर में। तीसरे मैच के अंदर में हमारी बल्लेबाजी लुल हो गई, 76 रन पर हम ऑल आउट हो गए। 76 रन पर सोचिए, आपका सेकंड लोवेस्ट स्कोर है ये क्रिकेट के इतिहास का टी20 का। वो तो भला हो कि चक्रवर्ती ने एक चौका लगा दिया, नहीं तो हमारा 18 साल पुराना जो 2008 में बनाया वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो लोवेस्ट टोटल था 74 रन का, वो भी हम तोड़ देते रिकॉर्ड, 72 पर ही रह जाते। लेकिन 76 हम पहुंचे। लेकिन सबसे ज्यादा रनों की हार का जो अंतर 2019 में इंग्लैंड के खिलाफ हमारा था 80 रनों का, उसको हमने जरूर तोड़ दिया। 45 रन आगे चले गए, 125 रन से भारतीय टीम हारी मैच। लेकिन अब जो बीत गई सो बात गई। अब सवाल यह है कि अब यहां से टीम इंडिया किस तरह से ऐसा काम करेगी कि भाई अब यहां से हम लोग फिर से कम ये सीरीज हार का जो लाज है ना वो बच जाए। क्या ये टीम इंडिया प्रयोग करेगी? क्या ऐसा प्रयोग जो अच्छा हो टीम के लिए, और जो बेकार के प्रयोग, फालतू के प्रयोग हो रहे हैं उसको बंद कर दिया जाएगा? और हम सबको पता है कि अय्यर एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो बातों को एक्सप्रेस कर देते हैं, और जैसे ही टीम इंडिया हारी है उन्होंने साफ तौर पर नाराजगी जाहिर कर दी है कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से हमारी हार हुई है। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि ये पिच 200 वाली नहीं थी, हमारे बॉलर्स ने गलती की, और जब हम बल्लेबाजी करने के लिए आए हमने 4 विकेट जल्दी जल्दी गंवा दिए, तो फिर आपने मोमेंटम सामने वाली टीम को दे दिया, आप 200 रन चेज नहीं कर सकते थे। ऐसे में टीम का बदलाव होना जरूरी था। और अगर आपने एक तस्वीर देखी हो मैच के बाद, आपको दिखाई दिया होगा कि अय्यर जाकर तिलक वर्मा के साथ बैठते हैं, पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन से ठीक पहले उनसे जाकर 1-2 मिनट बात करते हैं, और ये बात दिखा रहा है कि कम से कम दोनों में सब कुछ तो ठीक नहीं था वहां पे। नतीजा ये हुआ है कि अब टीम में बदलाव होता हुआ नजर आ रहा है, और टीम इंडिया वापस से अब वही काम करने जा रही है, वही कहानी दोहराने जा रही है टीम इंडिया जो हमने वर्ल्ड कप में देखा था। आपने ईशान और अभिषेक से ओपनिंग करवाया, जब अभिषेक फंसने लगे, नीचे तिलक वर्मा खराब खेलने लगे, तिलक वर्मा को ड्रॉप किया गया, संजू को वापस लाया गया, और जब संजू अच्छा खेलने लगे, तिलक आए भी वापस, तो तिलक नीचे खेले। और पूरे वर्ल्ड कप में तिलक वर्मा का परफॉर्मेंस नहीं था। संजू सैमसन ने आखिरी 3 मैच में भारत को हर मैच में लगभग 90 प्लस के आसपास के स्कोर बनाया और वर्ल्ड कप जितवा दिया। उस खिलाड़ी को सिर्फ 3 फेलियर के आधार पर आपने ड्रॉप कर दिया। तो अब वापस वही गलती सुधार करके फिर से वही थूक कर चाटने वाला काम जो है अब करने की नौबत आ गई है, क्योंकि आपने एक खिलाड़ी को जो डिजर्व करता था टीम के प्लेइंग 11 में हर मैच खेलने का, उस खिलाड़ी को आपने सिर्फ इसलिए बाहर कर दिया क्योंकि आपको तिलक वर्मा को टीम में खिलाना था, क्योंकि आपने तिलक वर्मा के सीने पर उप कप्तानी का टैग लगा दिया था। लेकिन अब ये टैग भी जाएगा, टीम से जगह भी जाएगी, और आपको वही करना पड़ेगा जो करना है। तो भारतीय क्रिकेट टीम में अब गंभीर और अय्यर ने मिलकर ये फैसला कर लिया है कि अगर अब थोड़ी बहुत जो इज्जत बचानी है इस टीम के साथ में, तो आपको संजू सैमसन को लाना ही पड़ेगा। यू डोंट नीड टू चेंज योर टॉप 3, आपको टॉप 3 बदलने की जरूरत नहीं है। आपके दोनों ओपनर्स वही रहेंगे, अभिषेक और वैभव। नंबर 3 पर आपको लेकर के आना है संजू को, आपका ये टॉप 3 रहे, उसके बाद कुछ भी बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये टॉप 3 अगर आपका रहता है तो जो स्टेबिलिटी एक टीम को चाहिए जल्दी से विकेट गिरने के बाद, वो स्टेबिलिटी आपको मिल जाएगी। नंबर 5 पर जो फिनिशिंग का एक रोल होता है, एक तरीके से नंबर 5-6 के बल्लेबाज करते हैं, वो हमारे एक ऐसा बल्लेबाज है जो टुकटुकिया अंदाज में बल्लेबाजी करता है।
और जब आप टुकटुकिया अंदाज में बल्लेबाजी करोगे, कैसे आप किसी को भरोसा दिला सकते हो कि आप अगर एक हाई स्कोरिंग मैच में चेस करने जा रहे हो, जहां रिक्वायर्ड रन रेट 10.5, 11, 12 का जाएगा, वहां आपके 11 गेंद में 3 रन से काम नहीं चलेगा। आप पिछले कुछ महीनों के आंकड़े उठाकर देख लीजिए, आपको याद आ जाएगा कि तिलक वर्मा का स्ट्राइक रेट जो है वो टी20 क्रिकेट में शायद ही कभी 120 के ऊपर जाता है। वो भी पिछले के पिछले मैच में 11 में 24 आ गया था, क्योंकि हम पहले बल्लेबाजी कर रहे थे। नहीं तो जब-जब जरूरत पड़ती है तब-तब तिलक वर्मा फुस हो जाते हैं, भारतीय टीम का बंटाधार करके वापस लौटते हैं। तो अब वक्त आ गया है कि तिलक वर्मा से हाथ जोड़ लिया जाए, तिलक वर्मा को बेंच गरम करने दिया जाए, और अगर संजू सैमसन 3 मैच खराब खेलने के बाद ड्रॉप हो सकते हैं, वर्ल्ड कप जितवाने वाला प्लेयर, तो तिलक वर्मा ने कोई ऐसे छान नहीं उठा दिया है जिसकी वजह से आप उनको खिलाए जाओगे। इसलिए तिलक वर्मा को ड्रॉप करना जरूरी है, और शायद कोच और कप्तान दोनों इस मसले पर, इस मुद्दे पर एक मत अब लग रहे हैं कि भाई संजू को तो लाना पड़ेगा। संजू आएंगे तभी आपकी इज्जत थोड़ी बहुत बचती हुई नजर आएगी। ऐसे में बता दूं आप लोगों को कि भारतीय टीम में बदलाव जो है वो एक बदलाव बिल्कुल होगा, वो है संजू सैमसन का। हाँ, अगर ना करें बदलाव, तब तो ऊपर वाला ही मालिक है, फिर कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो बदलाव ये है कि संजू आएंगे। आपकी प्लेइंग 11 में एक और बदलाव की गुंजाइश लग रही है, जो किया जा सकता है कि अगर मार ही खानी है तो थोड़ी बल्लेबाजी मजबूत कर ली जाए। वरुण चक्रवर्ती बिल्कुल खराब खेल रहे हैं, तो चक्रवर्ती की जगह पर अब बिश्नोई को लाने की हिम्मत तो हो नहीं रही है, क्योंकि वो नो बॉल इतना डाल देंगे। उनके जगह आप वॉशिंगटन सुंदर के बारे में सोच सकते हैं, एक लास्ट चांस उनको भी दे सकते हैं कि भाई अगर कम से कम गेंदबाजी में ऑफ स्पिन गेंदबाजी कर दो, लेफ्ट आर्म एक हमारे पास है ही अक्षर पटेल के रूप में, और आपके पास समय नंबर 8 पर सुंदर हो जाएंगे, तो 8 नंबर पर सुंदर शायद कुछ कर भी जाए टी20 में, ऊपर तो वो भी कुछ नहीं करते हैं। तो टीम कुछ इस प्रकार से रहने वाली है। ओपनिंग करेंगे वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा। नंबर 3 पर संजू सैमसन को रखिए। नंबर 4 पर कप्तान अय्यर जैसे आते हैं वो वहां पर आ सकते हैं, या फिर ईशान को 4 पर खिला करके अय्यर खुद 5 पर आ जाए। इससे फायदा ये होगा कि दोनों लेफ्ट हैंडर ओपनर हैं, 3 पर राइट हैंडर संजू आ जाएंगे, फिर 4 पर ईशान किशन लेफ्ट हैंडर आ जाएंगे, फिर 5 पे अय्यर आ जाएंगे। तो आपका जो 5 नंबर तक की बल्लेबाजी है प्योर बल्लेबाजों की, वो लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन में चलेगा। फिर 6 नंबर पर आपके पास में शिवम दुबे का ऑप्शन होगा, 7 नंबर पे अक्षर पटेल होंगे, 8 नंबर पर आप लेकर के आ सकते हैं वहां पर फिर हर्षित राणा को। फिर 9, 10, 11 है तो उसमें आपके 9 पर प्रिंस यादव हो गए, 10 नंबर पे आपके पास में अर्शदीप सिंह हो गए, और 11 नंबर पर वरुण चक्रवर्ती हो गए। अगर चक्रवर्ती खेलते हैं, अगर चक्रवर्ती को भी आप ड्रॉप करो, सुंदर को ले आओ, तो फिर 8 नंबर पे जो है वो सुंदर, 9 नंबर पे हर्षित राणा, 10 पे प्रिंस यादव, 11 पे अर्शदीप सिंह। ये आपकी प्लेइंग 11 होनी चाहिए इस मुकाबले के लिए, जो कि आज खेला जाएगा चौथा टी20 मुकाबला। क्योंकि अगर आज आप हारेंगे तो सीरीज आप यहीं गंवा देंगे, फिर जो आखिरी मुकाबला साउथहैम्पटन में है उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो ये ब्रिस्टल में हमारा आंकड़ा भी अच्छा है, इसके पहले हम ब्रिस्टल में जीत चुके हैं, तो यहां पर जीतना चाहिए। इवन 200 रन बना करके ब्रिस्टल में हम जीत चुके हैं, तो क्या यहां पर हम जीत पाएंगे, ये सवाल है। क्योंकि अगर यहां जीतते हैं तो एक मैच और जीतकर हम सीरीज ड्रॉ कर सकते हैं। कम से कम ऐसा हो सकता है कि यार हमने सीरीज ड्रॉ कर लिया, कम से कम आयरलैंड वाली बेइज्जती नहीं होगी, आपकी टीम का भी संयोजन अच्छा होगा। तो 2 चीजें करनी पड़ेगी, एक तो तिलक वर्मा को टीम से बाहर करना पड़ेगा, और दूसरा बैटिंग ऑर्डर सेट करना पड़ेगा। ये बार-बार जो है ना वो म्यूजिकल चेयर्स करके कि कभी 5 पे शिवम, कभी 5 पे तिलक, कभी 5 पे हर्षित राणा, ऐसा काम नहीं चलेगा। आप लोगों की क्या राय है आज के मुकाबले को लेकर के, कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों। हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो क्रिकेट रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब बटन दबा करके अभी शामिल हो जाएगा। मिलते हैं रात 9 बजे प्री मैच शो के साथ, तब तक के लिए आपसे बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।